वो गाएगा। सुने। प्रेम निभाया मीरा से और विष का प्याला पी डाला। लाज रखी थी नरसी की नानी का बात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की कर्मा का खींचड़ खाए थे है। और मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम आए। भगतों के नहीं प्रेमियों के बुलाना आएगा। आज प्रार्थना करना बाबा से। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के गाइए तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। अब बताओ कौन बुलाएगा? जो बुलाए वो हाथ उठाना। सच्चे पर्चे मेरे बाबा के, झूठे हाथ नहीं उठे दरबार में। जो बुलाए वही उठाएं और एक एक प्रेमी बोले आ जाओ कन्हैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना हाँ निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। कौन कौन अपनी झोपड़ी में बुला रहा है? हाँ जो बुला रहा है वही हाथ उठाएं। 1 2 3 ये जा। मीठी मीठी ताली लगाना और एक एक प्रेमी अपने लिए गाना। हाँ बाबा से कहना बाबा 56 भोग लगे तेरे एक दिन खा लेना शाम रूखा सूखा। 56 भोग लगे तेरे एक दिन खा लेना शाम रूखा सूखा। घर ना हो जो कुछ भी मेरे एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा। घर ना हो जो कुछ भी मेरे एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा। देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये देख कंगाल ये
माताएं बहनों से कहूंगी सुनना, भाव से बुलाना पड़ता है भगवान को, हाँ? और भाव कैसा होना चाहिए वो सुने आप। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, एक एक शब्द सुनना, आपको पता चल जाएगा कि भाव कैसा होना चाहिए। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक समय ऐसा आया, पांडव जीतने लगे थे, कौरव हारने लगे थे। दुर्योधन को समझ में आ गया पांडव नहीं जीत रहे, कन्हैया जीत रहा है, हाँ? ये सुदर्शन चक्र जीत रहा है। उसने सोचा, भाव क्या है वो सुने। दुर्योधन ने सोचा अगर कन्हैया को अपनी तरफ मिला ले तो युद्ध जीत सकता हूं। तो मन में भाव कपट का करके ठाकुर जी के पास पहुंचा और भगवान से बोला, कन्हैया एक दिन मुझे भी सेवा का मौका दो, एक दिन मेरे घर भी आओ और सोने चांदी हीरे मोती 56 भोग, हैं? सब कुछ भगवान के आगे रख दिया। जानते कन्हैया ने मुड़ के नहीं देखा उसकी तरफ और उसके घर से सीधे चले तो विदुर की झोपड़ी पे जाके रुके। हैं? अब विदुरानी ने देखा भगवान मेरे घर आए, हैं? उसको समझ में नहीं आया, अरे मुझ जैसी के घर में भगवान आए, मैंने ऐसा क्या किया अपने इस पूरे जन्म में कि 3 लोक का स्वामी मेरे दरवाजे पर खड़ा है। उसको समझ में नहीं आया। उसको समझ में नहीं आया क्या बोलूं, क्या खिलाऊं, क्या बात करूं। पता चला कोई उल्टी सीधी बात कर दी, भगवान नाराज हो गए। भगवान का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को लाके आसन पे बिठाया और उनको देखती जा रही थी। इतनी भाव विभोर हो गई, केला छीलती, केला जमीन पे गिरा देती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती, फिर छीलती, छिलका भगवान के मुंह में दे देती, केला जमीन पे गिरा देती। थोड़ी देर में विदुर जी आ गए। अरे अरे विदुरानी क्या कर रही है तू, भगवान को छिलके खिला रही है, तेरी बुद्धि खराब हो गई। विदुर जी ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से केले को छीला, छिलका जमीन पे गिरा दिया, केला भगवान के मुंह में दे दिया। जानते हैं भगवान क्या बोले? बोले विदुर जी, अरे जो स्वाद छिलके में आ रहा था केले में नहीं आ रहा है। भाव चाहिए, भाव ऐसा ही होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ आज आप बुला के देखो, आपका भाव प्रबल होगा तो ठाकुर जी आएंगे। दोनों हाथ खोले। आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। प्रेमी बोला, बाबा सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो ठाटू वाले। सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो ठाटू वाले। मेरे फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। मेरे फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। आया तुझको बताने को बाबा। आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल बिताने दो। ओ बाबा, आ जाओ ना हाँ
से बोला बाबा तुम तो खाटू में रहते हो, महलों में रहते हो, आनंद आ रहा है तो ताली बजा लो। महलों के वासी हो, क्या मैं 56 भोग नहीं खिलाऊं तो क्या मेरी झोपड़ी में नहीं आओगे? क्या सोने चांदी के आसन पर नहीं बिठाऊं तो मेरी झोपड़ी में नहीं आओगे? हा? मैं अपने घर को खाटू तो बना नहीं पाऊंगा बाबा, तुम तो महलों के वासी हो। तो प्रेमी बोला बाबा रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा अंधेरा। रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा अंधेरा। फूलों पर सोने वाले कांटों पे बिछौना है ओ बाबा मेरा। फूलों पे सोने वाले कांटों पे बिछौना है बाबा मेरा। आके तो आजमा दूंगा पल के बिछा। आके तो आजमा दूंगा पल के बिछा। शाम तुझको सुलाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। ओ बाबा जाओ बोलो बोलो निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। कौन कौन बुलाना चाहता है हैं? तो बाबा से पूछ लो कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर बोलो बोलो मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया। बुलाओ ना बाबा को। कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आ। कैमरे वाले भैया कैमरा घुमाओ, देखे कौन कौन बुला रहा है बाबा को। हाँ कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। कान्हा रे मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल पुकारे आजा। अखियों की प्यास बुझा जा। अखियों की प्यास बुझा जा। कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा। कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। ऐसे बोलो, जिनको बुलाना हो ना, जिनको भगवान को बुलाना है, भगवान को बुलाना है, अड़ोसी पड़ोसी का नहीं। कभी फुर्सत हो तो सांवरिया निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो आहा तो ये बात सांवरिया निर्धन के घर में आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। अच्छा, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं जब बुलाता हूं तो मेरा बाबा आता है? हैं? किस किस को बाबा से ही आस है और बाबा पे विश्वास है, वो हाथ उठाना। हाँ बोलना।